एक ऐसी शादी जिसमें पति पत्नी की जो उम्र है वो तकरीबन 24 साल का उसमें डिफरेंस हो, पत्नी 36 साल की, पति 60 साल का बुजुर्ग हो, तो क्या वो शादी चल पाएगी? सबसे पहला सवाल यही उठता है। कुछ लोग कहेंगे भाई चल तो जाएगी अगर प्यार से रहेंगे या ढंग से रहेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ कुछ ऐसी हैं कि शायद नहीं चल पाएगी, क्योंकि 60 साल का आदमी 35 साल की लड़की के पिता के समान होता है। 35 और उसके बाद लगा लीजिए आप 25-24 साल का जो डिफरेंस है वो इतना तो पिता ही होता है। पिता भी कई बार बच्चों से 20-20 साल ही बड़े हो जाते हैं। जब जल्दी शादी हो जाती है तो पिता से बच्चे 20 साल छोटे रह जाते हैं। अब यहाँ पर एक शादी होती है आज की इस कहानी में, और बड़ी ही सुनने लायक यह कहानी है, जहाँ पर बहुत बड़ी दुर्घटना थी है। यहाँ पर क्या होता है, एक महिला जो 36 साल की है उसकी शादी करवा दी जाती है 60 साल के एक बुजुर्ग आदमी के साथ, और उसके बाद जब संतुष्टि नहीं होती है या फिर घर के अंदर उल्टी सीधी बातें होने लगती हैं तो यहाँ पर एक हत्याकांड होता है, और बहुत ही भयानक हत्याकांड था। पूरी कहानी जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। लोग इंडिया के रहने वाले थे और वो भी पंजाब के रहने वाले थे, लेकिन रहा करते थे अमेरिका के कैलिफोर्निया में। यहाँ पर एक मंजीत कौर नाम की एक महिला होती है जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 1985, और यह घटना जो होती है 2023-24 में घटित होती है। तो उससे पहले यह जो महिला होती है मंजीत कौर तकरीबन 36 साल की थी उस टाइम क्या होता है, पति से इसकी बनती नहीं है, रोज़ रोज़ के झगड़े हो जाते हैं और फिर इसका पति से तलाक हो जाता है, जो इसका पहला पति था। इसको एक बेटी थी जो कि फिलहाल 18 साल की हो चुकी थी, और जो इसकी शादी थी मंजीत कौर की वो बहुत ही बचपन से में ही हो चुकी थी, 19-20 साल की उम्र में। लेकिन अब 36 साल की उम्र में आकर के यह अपने पति से अलग होती है। बेटी 18 साल की है। अलग होकर के अब मंजीत कौर का जो परिवार था सिख परिवार था, और वह अपने भाई के घर चली जाती है। भाई का नाम होता है गुरजीत सिंह, और इससे बड़ा था वो, और वहीं पर बैठकर वहीं पर अपना समय गुजारने लगती है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी बातें बनती हैं कि जो ये लड़की है मंजीत कौर, इसकी दूसरी शादी की चर्चाएं चलने लगती हैं, और दूसरी शादी ये करना चाहती थी। तो इसका जो बड़ा भाई गुरजीत सिंह होता है वह इसके लिए लड़का ढूंढने का काम कर देता है। अब लड़का ढूंढने का काम ऐसा किया गया था क्योंकि 36 साल उम्र है, अब लड़का ऐसा तो मिलेगा नहीं 25-30 साल का, बड़ा ही मिलेगा, या तो 40 का या 50 का या 45 का या 60 का। अब जो बड़ा भाई होता है गुरजीत सिंह, इसके लिए लड़का जैसे ढूंढ रहा था तो 2022 में भाई को एक आदमी नज़र आता है जिसका नाम था सुरेंद्र सिंह, और जो कि लुधियाना का रहने वाला है। उसके ठाठ बाट, चलना फिरना, शान शौकत बड़ी अजीब थी लुधियाना के अंदर। जब इसकी मुलाकात भाई की इससे होती है तो बातचीत जब ये आपस में करते हैं तो भाई गुरजीत सिंह को पता लगता है कि भाई सुरेंद्र सिंह बहुत ही अमीर आदमी है, अमेरिका में इसके बहुत सारे बिजनेस हैं, व्यापार हैं, और बहुत पैसे वाला आदमी है। 60 साल उसकी उम्र थी। अब तो यहाँ पर वह अपनी बहन की ज़िंदगी देखता है कि 60 साल उम्र बेशक है, अगर इससे मेरी बहन की शादी हो जाती है तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी, अमेरिका में रहने को मिलेगा कैलिफोर्निया में, और मज़े से ज़िंदगी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों एक बात यहाँ पर मैं पर्सनल कहना चाहता हूँ, जो हमारा पंजाब है उसके अंदर ज़्यादातर एक ट्रेड है, एक चलन है। पंजाब को छोड़ करके बच्चे कैलिफोर्निया और पता नहीं कहाँ कहाँ बाहर विदेशों में भाग जाते हैं और वहाँ पर कमाने को अपना एक रुतबा समझते हैं, जबकि इंडिया इतनी अच्छी चीज़ है, अच्छी जगह है। यहाँ पर सारी ऋतुएं, सारे मौसम हैं, सारी चीज़ें हैं, बस अपना मेहनत कमाई अगर यहाँ पर की जाए तो कितना स्वर्ग के समान हमारा इंडिया है। ऐसे देश के लिए लोग तरसते हैं जहाँ पर सारे मौसम हों, पतझड़, गर्मी, सर्दी, और जहाँ पर बारिश के मौसम और टाइम टू टाइम हो, 4 ऋतुएं हों, और फिर भी इस देश को पसंद नहीं करते हैं, रास नहीं आता है, कहते हैं कमाई बहुत कम होती है। अरे भैया, जीवन ही तो जीना है, इतनी कमाई क्या कोई किसी देश का प्रधानमंत्री थोड़े बनना है। ऐसे देशों में चले जाते हैं जहाँ सालों साल बर्फ़ पड़ती रहती है, कोई सिस्टम ही नहीं होता है, और वहाँ पर
जा कर के अपने देश, अपने गांव, अपने माँ बाप को छोड़कर वहाँ पर पड़े रहते हैं। पता नहीं किस लिए जन्म लेते हैं। मुझे तो अपने, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी कि अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को यहाँ पर छोड़ करके, बच्चों को माँ बाप इतना काबिल बना देते हैं, उन माँ बाप को छोड़कर विदेशों में, अमेरिका में, कनाडा में पड़े रहते हैं, और माँ बाप एक एक गिलास पानी के लिए भी तरसते रहते हैं। उन माँ बाप को पड़ोसी पानी देते हैं। मर भी जाते हैं माँ बाप तो भी अंतिम संस्कार के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। ऐसे बहुत सारे किस्से पंजाब में कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं दोस्तों। वहाँ पर कुछ ज़्यादा ट्रेड है, ज़्यादा चलन है कनाडा जाने का। आप कनाडा में जाओगे ना तो पूरा पंजाब कनाडा में ही शिफ्ट हो गया है, आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा। कुछ अमेरिका चले जाते हैं, कुछ कहीं और, तो इस तरह से वहाँ पर चलन है। अब यहाँ पर जब ये बात सुनती है लड़की मंजीत कौर की, जो लड़का देखा है भाई ने, लड़का क्या पूरा आदमी और बुजुर्ग है, बस उसका पत्ता साफ होने वाला है। वो अमेरिका में बिजनेसमैन और बहुत अच्छा उसका व्यापार है। तो लड़की भी थोड़ा कहीं ना कहीं एक कहते हैं कि मान ही लेती है, क्योंकि शादी के बाद जब तलाक हो जाता है फिर लड़की की मनचाही नहीं हो पाती है। वो अपनी कंडीशन, वो अपनी शर्तें नहीं रख पाती है उस तरह से जिस तरह से कंवारी लड़की रख पाती है। मैं ये सुविधा चाहिए, मुझे इस तरह से रहूँगी, ऐसे रहूँगी। क्योंकि विधवा और दूसरी बात तलाकशुदा, उनको घर ही मिल जाए रहने के लिए, घर बस जाए, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर ज़्यादा मंजीत कौर कुछ ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करती है और उसके बाद मंजीत कौर शादी के लिए हामी भर देती है। इधर जो भाई होता है गुरजीत सिंह, वह उस सुरेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति से, जो लुधियाना का है, अच्छे ठाठ हैं, गाड़ी बंगला कोठी सब कुछ है, उससे बात करता है कि हमारी बहन मंजीत कौर जो कि 36 साल की है और उसकी बेटी है, बेटी को तो हम रख लेंगे, उसकी शादी हम कर देंगे 18 साल, लेकिन वह शादी करना चाहती है। तो क्या आप शादी, वह भी कब, मतलब उसकी भी पत्नी नहीं थी, मर चुकी थी, तो वह शादी करने के लिए हामी भर लेता है। मुलाकातें होती हैं, मंजीत कौर भी यहाँ पर इंडिया के अंदर उससे मिलती है जुलती है, पार्टी वगैरह में कई महीनों तक बातचीतें चलती हैं। तो अब मंजीत कौर को सुरेंद्र सिंह इतना अच्छा लगता है, वह बहुत अच्छी तरह से हंसा करता, अच्छी अच्छी बातें किया करता। तो मंजीत कौर को लगता है कि यह जगह बेशक उम्र में बड़ा है, यह मेरा पति होने के योग्य है। तो उसके बाद इन दोनों की शादी कर दी जाती है 2023 में। 1 साल तक इन दोनों की मुलाकातें भी हुई थी और बहुत पसंद आया था मंजीत कौर को यह जो पति है सुरेंद्र सिंह। अब तो शादी होने के बाद मंजीत अपनी 18 साल की बेटी को भारत में ही छोड़ करके पति के साथ अमेरिका निकल जाती है, कैलिफोर्निया में। वहाँ जाने के बाद अब दोस्तों देखती है भाई अमेरिका बड़ा सुंदर है, सड़कें साफ़ हैं, घर भी, लेकिन सुंदर क्या करेगा, घरों में लोग अपने अपने मुंदे रहते हैं, किसी को किसी से मतलब ही नहीं होता है। और ऐसा ही माहौल हमारे यहाँ के शहरों में भी फिलहाल होने लगा है। जो नई टाउनशिप बसाई जाती है ना, नई नई बिल्डिंगें 20-20 मरले खड़ी कर दी जाती हैं, जहाँ पर तरह तरह के लोग आकर रहते हैं, वो भी बिल्कुल अमेरिका ही बनाए बैठे हैं उन चीज़ों को। वहाँ पर कबूतर खानों में रहते हैं, किसी से कोई बात नहीं करता, सिर्फ अपने आप से मतलब रखते हैं। क्या ये ज़िंदगी है? सोच कर देखिए आप। मैं गांव में रहता हूं दोस्तों, किसी को बुरा ना लगे, ये भी मैं रिक्वेस्ट ही करता हूं। मैं गांव में रहता हूं, मेरे गांव के अंदर हम जब तक इधर उधर बातचीत ना कर ले तब तक खाना अच्छा भी नहीं लगता है। अपना काम करते हैं, उसके बाद चौपाल पर या फिर कहीं किसी के घेर में या बैठ करके, आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं। तो बड़ा अच्छा माहौल होता है। कई बार जब शहर जाने का मौका मिलता है तो वहाँ पर सिर्फ अपने दरवाजे के अंदर या फिर निकलोगे तो कमरे में से सिर्फ बाजार जाओगे, कुछ शॉपिंग करके ला करके और फिर अपने घर के अंदर, यानी कि एक जैसे कबूतर को बंद कर दिया जाता है पिंजरे में, उस तरह से लोग रहते हैं आज के दौर में नई नई टाउनशिप में। और मैं थोड़ा सा कहानी से ओभर जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेरे मन में उठ रहा है जो बताऊँ आपको। शहरों में जो रहते हैं, जैसे मान के चलो कोई टाउनशिप है या फिर कहीं पर बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, स्विमिंग पूल है, वहाँ पर जो पार्क होते हैं वो हैं, बच्चों के खेलने के लिए सारी चीज़ें हैं, पूरा अलग से मॉल है, शॉपिंग मॉल, और वहाँ पर सारी दुकानें हैं, अलग से बड़ी स्वच्छता है। लेकिन आप ज़रा सोच कर देखिए और उन लोगों से पूछ कर देखिए जो वहाँ पर रहते हैं, क्या वो उन स्विमिंग पूल में नहा पाते हैं? नहीं नहा पाते, क्योंकि उन्होंने जो फ्लैट लिए हुए हैं कई कई लाख और कई कई करोड़ में, उनकी किस्तें भरने में ही उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं, उन्हीं स्विमिंग पूल के पास से होकर के गुजरते हैं, शाम को आ जाते हैं और बस बेड पर पड़ जाते हैं। ये ज़िंदगी हो जाती है। कहने को गाड़ी है, बंगला है, गाड़ी है, फ्लैट है, बढ़िया नौकरी है, लेकिन वो गाड़ी भी किस्तों पर होगी, फ्लैट भी किस्तों पर होगा, और यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी भी किस्तों पर जी रहे होंगे। तो ऐसी ज़िंदगी नहीं होती है। कम कमाओ लेकिन सुखी रहो, कम कमा लो, सुखी रह लो। ज़रूरी नहीं है बड़ी गाड़ी में घूमोगे आप, छोटी गाड़ी ले लो,
बहुत आती है 5 लाख की, 10 लाख की, 10-12 लाख की। छोटी गाड़ी ले लो, या फिर ऐसा नहीं है ज़रूरी भाई किसी बंगले में रहोगे, किसी अच्छे वाले फ्लैट में रहोगे, साधारण से घर में रह लो। रहना ही तो है, खाना पीना ही तो है। स्टेटस के चक्कर में ज़िंदगी की वाट लगा बैठते हैं, और ये सच है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे अमेरिका में ये पहुँचते हैं तो वहाँ जाने के बाद जो पति होता है जिसका नाम सुरेंद्र सिंह है, उसके हाव भाव बदलने लगते हैं। जैसे उसके बात करने का तरीका, हाव भाव बदलते हैं, बात बात पर चिढ़ता है, लड़ता है, झगड़ा करता है। तो अब जो मंजीत कौर होती है उसका मन खराब होने लगता है और अपने भाई के पास फ़ोन कर देती है कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है और मेरे साथ लड़ाई करता है, अब क्या करूं। वहाँ तो बहुत ज़्यादा प्यार से बात करता था। भाई कहता है देखो थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया होगा, थोड़ा देखो अपना घर बसाओ बहन, जिस तरह से भी बसे, क्योंकि यहाँ पर बदनामी हो जाएगी तुम वापस आ गई तो। लेकिन उसके बाद भाई एक एक्शन लेता है। भाई गुरजीत होता है उस बिजनेसमैन जिसका नाम होता है सुरेंद्र सिंह, जो लुधियाने का पति है यानी जीजा बना है, उसकी छानबीन करता है। तो उसको पता लगता है कि इसके कोई बिजनेस वगैरह नहीं है, इसकी एक दुकान थी, स्टोर था, और उसको भी इसने बेच करके उसके पैसे रिश्तेदार के अकाउंट में डाल दिए हैं। अब ये क्यों डाले थे, यह एक मैटर था, इसका किसी को भी पता नहीं है। थोड़ा बहुत बिजनेस था भी, तो उसमें इसके जो पार्टनर होते हैं वह इसके साथ धोखा कर गए थे। इसके पास फिलहाल कुछ नहीं था, बस वो रहने का घर था और उसी में यह पड़ा रहता। अब तो यहाँ पर इसकी जो पत्नी होती है मंजीत कौर, उसको नौकरी करने की नौबत आ जाती है, क्योंकि अमेरिका के अंदर लड़की भी कमाती है, लड़का भी कमाता है, गुजारा तभी होता है। अब वह नौकरी पर जाती है, लेकिन यह नौकरी पर भी नहीं जाता है, घर में पड़ा पड़ा खाता रहता है। और मंजीत कौर इसके लिए कमा कर लेकर आती है और रात दिन इनके झगड़े होने लगते हैं। झगड़े क्या, यह मंजीत कौर को बुरी तरह से पीटने लगता है और टॉर्चर करने लगता है। मंजीत कौर बहुत ज़्यादा परेशान, हैरान, घर में उसका जाने का भी मन नहीं करता है। कई बार जब नौकरी से आती तो रास्ते में गुरुद्वारा पड़ता था, क्योंकि वहाँ पर सिख लोग रहते हैं तो गुरुद्वारा बनाया हुआ होगा, तो उसमें बैठ जाया करती सुकून की 2 सांसें लेने के लिए। घर जाने का मन नहीं करता, घंटों घंटों वहाँ पर बैठी रहा करती। लोग इसको देखा करते जो इंडिया के वहाँ पर रहते हैं, भाई कोई ना कोई तो परेशानी है। अब इसी तरह से इसका समय गुजर रहा था, रात दिन लड़ाइयाँ हो रही थी। एक दिन की बात होती है, जो इसका भाई होता है वह और ये दोनों आपस में बात कर रहे थे, तो अपने भाई से कहती है कि भैया मैं तलाक लूँगी इससे। और उसके बाद जब तलाक की बातें चलती हैं तो इसके पति सुरेंद्र सिंह के रिश्तेदारों के फ़ोन आने लगते हैं कि देखो थोड़ा मैनेज कर लो, अभी ऐसा ही दिमाग हो रहा है इनका, और तलाक वलाक तुम मत लो, इनको एक जीवन साथी की ज़रूरत है। तो मैनेज कर देते हैं, उसको समझा बुझा देते हैं, तो महिला फिर मान जाती है। और जबकि ये बहुत बड़ी गलती थी, मान जाती है, फिर से उसके साथ रहती है, फिर से लड़ाई झगड़े और वही मारपीट। अब आता है 15 दिसंबर 2023। 15 दिसंबर 2023 को इतना झगड़ा इनका इतना बढ़ता है कि जो पति होता है सुरेंद्र सिंह, वह चाकू निकाल लाता है और इसके ऊपर चाकू से वार करने लगता है। लेकिन मंजीत कौर जान बचा करके घर से भाग जाती है और उसी गुरुद्वारे में जाकर बैठ जाती है और वहाँ पर रोने लगती है। वहाँ पर जो लोग आया जाया करते हुए देखते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। और फिर दोस्तों यह वहाँ से इंडिया आना चाहती है, लेकिन इतने में ही इसके पति सुरेंद्र सिंह के रिश्तेदार वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जाकर के इसको मनाते हैं, समझाते हैं कि देखो उसका दिमाग थोड़ा ऐसा ही हो गया है, तुम चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा कुछ दिन के बाद, लेकिन ऐसा मत करो, इंडिया मत जाओ। और उसको मना लेते हैं और मना करके दोबारा से उसके घर में उसको छोड़ देते हैं। और यही इस लड़की की, मंजीत कौर की सबसे बड़ी गलती थी। एक गलती जब की थी जब यह तलाक लेना चाहती थी, फिर सोचा कि चलो देखती हूँ अभी। और दूसरी गलती ये थी जब चाकू उठाया था पति ने और डर करके जब गुरुद्वारे में चली गई थी, तो फिर दोबारा से रिश्तेदारों के मनाने पर दोबारा से उसी वैसी दरिंदे के पास जा रही थी। अब इस गलती का अंजाम इसको भुगतना पड़ जाता है सिर्फ 15-16 दिन के बाद ही। अब आता है दोस्तों नया साल और लोग नए साल की पार्टियां कर रहे थे 1 जनवरी 2024 को। और जब लोग पार्टियों में मस्त थे तो रात के अंधियारी में अब यह इन दोनों के झगड़े दोबारा से चालू हो जाते हैं। और फिर दोस्तों यहाँ पर यह जो सुरेंद्र सिंह है चाकू लेकर के मंजीत कौर के ऊपर फिर से वार करता है। अब की बार मंजीत कौर उससे छूट नहीं पाती है, जान बचाकर भाग नहीं पाती है और मंजीत कौर की हत्या कर दी जाती है चाकुओं से गोद गोद करके। सारे फर्श में खून, लहू लुहान। आस पड़ोस के लोगों को जब पता चलता है तो रिश्तेदार भी और पुलिस वाले भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फर्श में जब लहू लुहान लाश को देखा जाता है तो इसको तुरंत पकड़ा जाता है, जेल में डाला जाता है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और इसके ऊपर केस वगैरह FIR दर्ज की जाती है।
अमेरिका के अंदर दोस्तों, जहाँ पर लोग कहते हैं भाई पैसा होगा जहाँ पर वहाँ पर खुश रहेंगे, अमेरिका ऐसा देश है वैसा देश है। तो खुशी तो अपने अंतर्मन की होती है, पैसों से खुशी नहीं मिलती। या फिर अच्छी लोकेशन पर जाने से ऐसा नहीं है कि आपके पाप कट जाएंगे, हमारे पाप कट जाएंगे, या फिर हमारी जो लड़ाई झगड़ा वो कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बस इतना हो सकता है कि कोई टेंशन में है, बौद्रेशन में है, या फिर थोड़ा सा दिमाग से ज़्यादा सोच रहा है, टेंशनबाजी है घर परिवार की, वो अगर नई जगह पर जाता है तो उसका टेंशन जो होती है वो कम हो जाती है। लेकिन ये नहीं है कि परमानेंट ही किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकल आए। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है लोगों के साथ। सबसे पहली गलती यहाँ पर ये थी, 36 साल की उम्र थी 60 साल के बुढ़े से जो शादी कर ली, ये इस महिला की बहुत बड़ी गलती थी। दूसरी बड़ी गलती ये थी, शादी करी ही क्यों? बेटी 18 साल की थी, बेटी की शादी करती, शादी की उम्र बेटी की थी, खुद शादी की, ये भी गलती थी यहाँ पर। तीसरी बात ये थी, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई ये लड़ाकू होगी क्योंकि इसने अपने पहले पति से भी झगड़ा कर करके तलाक ले लिया, और यहाँ पर भी ये झगड़ा करती होगी तो उस बूढ़े आदमी को गुस्सा आया होगा, उसने इसकी हत्या कर दी है। अब दोस्तों यह तो राम ही जाने, कहते हैं भाई अंदर की बातें इतना कौन जान पाएगा। तो यहाँ पर गलती महिला की भी थी, और सबसे बड़ी गलती थी सुरेंद्र सिंह, उसके पति की गलती थी। अब जो बेटी है उसकी शादी तो चलो हो जाएगी, जवान हो चुकी है, उसका मामा करवा देगा, लेकिन यह अपनी जान से जा चुकी है और इस तरह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। इससे तो अच्छा था अपने भैया के घर अगर गुजारा नहीं हो रहा था तो कहीं किराए पर जगह मकान ले लेती, वहाँ पर अपनी बेटी को लेकर रखती, और तलाक के बदले कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा ना, बेटी की शादी का पैसा मिला होगा, या फिर गुजर बसर करने के लिए कुछ भत्ता वगैरह, एलिमनी वगैरह भी मिली होगी कुछ ना कुछ, क्योंकि आजकल तो दौर ऐसा ही चला हुआ है। उससे गुजारा कर सकती थी, अपने जीवन को काट सकती थी, अध्यात्म में उतर सकती थी, इन शादियों के चक्कर में पड़ने की बजाय ऊपर वाले से कनेक्शन जोड़ सकती थी। लेकिन दोस्तों उस वक्त बस किसी की बात कोई समझ में नहीं आती है। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ हैं लोकेश नागर, कमेंट करते हैं, जो कि रेलवे जिला 12 राजस्थान से। इस कहानी में जो एक दूसरे का साथ देने वाले मिल जाएं तो ज़िंदगी स्वर्ग बन जाती है। जी बिल्कुल। और राजेंद्र धेरू कमेंट करते हैं, अगर दिल से प्यार होता है तो जाति पाति नहीं देखी जाती है। जी बिल्कुल। और विष्णु दत्त कमेंट करते हैं, क्या बात है, आपकी कहानी ने दिल छू लिया और समाज में भी एक संदेश जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुजीत कुमार गुरुजी, राधे राधे, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुजीत भाई। रवि कुमार कमेंट करते हैं, मोहन सिंह कमेंट करते हैं और जो कहते हैं वेरी वेरी गुड न्यूज़, राधे राधे भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मोहन भाई। और उसके बाद हमारे साथ सुरेश सिंह पवार, श्रीनाथ ने जो किया बिल्कुल सही किया जी बिल्कुल। अर्जुन सिंह गुरुजी, राधे राधे। अर्जुन सिंह जिला बलरामपुर से हमारे भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। गब्बर सिंह, सर आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती हैं, मैं हैदराबाद से हूँ, कभी मेरा नाम भी बोल दिया करो। जी बिल्कुल गब्बर सिंह, आपका नाम मैंने बोला है। और उसके बाद राम गोसाई हमारे भाई कमेंट करते हैं, बहुत सुंदर स्टोरी जी। और हरिशंकर यादव कमेंट करते हैं, अति सुंदर सुदेश भाई। और उसके बाद हमारे साथ हैं प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। और शब्बीर अहमद कमेंट करते हैं। और तुकाराम पवार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं देवाराम इनाखिया कमेंट करते हैं। और सूरज डी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं। और उसके बाद हमारे साथ सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और दुर्योधन भाई हमारे कमेंट करते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। और भी बहुत सारे भाई हैं जो कि लगातार हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते रहते हैं। और जिन भाइयों का नाम रह गया उन भाइयों का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।